student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about the entrepreneurial skill. As you know, we already discussed about this topic in our previous class, that is class 9th. So this is the new thing we are going to discuss in today's video. So let's get started and understand what actually entrepreneurial skill is. Okay. Now, if you talk about the entrepreneur, entrepreneur is a person who develops a new innovative idea and start a new business or a venture that generate some value to the customer and prove to be profitable for him. बेटा, एक वेरी सिंपल थिंग, एंटरप्रेन्योर कोई और नहीं, एक पर्सन होता है जो कि एक न्यू आइडिया जनरेट करके एक बिजनेस डेवलप करता है. ठीक है, हम किसी बिजनेस पर्सन को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, राइट? हम ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे जिसने अभी एक रिसेंटली न्यू आइडिया के थ्रू एक नया बिजनेस डेवलप किया. जैसे जब हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें लोग घर बैठे ही सामान को परचेज कर सके. जब लोगों में यह भय हुआ कि हमारा जो पैसा है वो कहीं ऑनलाइन में करप्ट ना हो जाए या ऑनलाइन फ्रॉड ना हो हमारे साथ, तो उन्होंने क्या किया, एक नया इनोवेटिव निकाला कि कैश ऑन डिलीवरी. ठीक इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओला एंड उबर कैब्स, जिन्होंने नया आइडिया और इनोवेटिव आइडिया दिया कि बहुत सारे लोगों के पास कार अवेलेबल नहीं है बट दे वांट टू गो समवेयर विद अ कार. तो उन्होंने क्या किया, रेंटल कार सर्विस स्टार्ट की. ठीक उसी तरह से आज की डेट में हम घर बैठे किसी भी होटल से स्विगी या फिर जोमेटो के थ्रू घर बैठे हम ऑर्डर करते हैं और हमारे पास क्या आता है, होटल से कुछ भी खाने के आता है. ठीक उसी तरह से ओलेक्स, क्विकर, ये हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आप घर बैठे आप किसी भी सामान को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे ओयो हमारा एक क्या है, चेन सिस्टम है जो क्या करता है, होटल्स मालिकों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने होटल्स को क्या करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू जिन भी लोगों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है उनको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर. ओके, होता कौन है बेटा? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है हु डेवलप्स अ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. ठीक है, वो बिजनेस जो अभी तक किसी ने नहीं किया था, वो बिजनेस जो किसी ने सोचा नहीं था. ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोसाइटी के बीच से, ठीक है, सोसाइटी के बीच से ही आइडियाज उठाता है और उसको एक नए बिजनेस में डेवलप कर देता है. ओके, और उस बिजनेस से सोसाइटी को भी क्या लाभ पहुंचाता है. ठीक है, सो इट सेज हियर a venture that generates some value. What is value here? The value means a goods, a value means a service, a value means a money. ठीक है, सोसाइटी को भी मनी प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, गुड्स प्रोवाइड करेगा एन एंटरप्रेन्योर. राइट, वो कस्टमर तक पहुंचता है. Who are the customer here? The customer are the society. उसी सोसाइटी से एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बनता है एंड प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम. और उससे क्या करता है, जो भी उसने सर्विस प्रोवाइड किया कस्टमर्स को,
उससे क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिंपल। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स अ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस व्हिच इज नॉट स्टार्टेड बाय एनी अदर पर्सन बिफोर। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देना, जैसे कि आज की डेट में सोसाइटी में आप सभी को पता है कि पॉलिथीन इज वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी, राइट। तो लोगों ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एक ऐसा पॉलिथीन, एक ऐसा मटेरियल से कैरी बैग बनाए जो कि क्या हो, जिसको हम आसानी से क्या कर सके, उसको रिसाइकिल कर सके, राइट। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज, जैसे कि अभी पॉलिथीन को हटाकर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इनोवेटिव आइडिया लिया और मिट्टी के बर्तन जो बहुत सारे चीजों में यूज नहीं होते थे, वो मिट्टी के बर्तन स्टार्ट किए बनाना। सो इससे भी क्या हुआ, एक नया आइडिया जनरेट हुआ और लोगों ने इस पर काम किया और एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट थिंग, एंटरप्रेन्योर फाइंड द गैप बिटवीन द कस्टमर एंड द मार्केट। एंटरप्रेन्योर करता क्या है, गैप ढूंढता। व्हाट इज द गैप मीन्स डिमांड, नीड्स, फाइंड द नीड्स। लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की नीड क्या है, उसको ऑब्जर्व करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है क्या, द नीड्स, राइट। और उसको ऑब्जर्व करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, देन ही स्टार्ट अ न्यू आइडिया, देन ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ही आइडेंटिफाइज द अनमेट डिमांड, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, अनमेट मीन अभी तक जो लोगों को पूरा नहीं हुआ, ऑफ कस्टमर्स एंड वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। और क्या करता है, उसी डिमांड को फुलफिल करता है कौन, एंटरप्रेन्योर, राइट। जैसे कि आज की डेट में आप देखते होंगे अर्बन कैप, आज के पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में, नोबडी आर मूविंग आउटसाइड और गोइंग आउटसाइड, होगा क्या, यहां पे उसी को अपॉर्चुनिटी बनाया गया और लोगों ने क्या किया, एक अर्बन कैप से एक नया इनोवेटिव आइडिया निकाला कि आपके घर पे ही लोग जाएंगे और जो भी सर्विस आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। अर्बन कैप, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। बेटा ये सारे एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि हम घर से बाहर निकले, फिर भी हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राइट। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट the needs, you have to find out the demand of a market, of a person, of a society, and then start a new business. That is called entrepreneur, right? Now let's understand what is entrepreneur, what is entrepreneurship, and what is enterprise. Okay, so a person starting a business with the help of new idea, new way, new creation or innovative ideas, you can say, जब कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है किसी नए आइडिया के साथ, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, जो इसके पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, जैसे अगर आप किसी नए आइडिया के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या होंगे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड डूइंग बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप होगा क्या बेटा, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वो कैसे रन करेंगे, वो किस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो सारी चीजें, जो वो सारी एक्टिविटीज जो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप करेंगे, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो सारे पॉलिसीज जो आप बनाएंगे, वो सारे मेथड जो आप यूज करेंगे, राइट, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। और आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएगा
उससे उसको बोलेंगे एंटरप्राइज। द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, रिजल्ट में क्या आता है? बिजनेस आता है। जो बिजनेस निकल के आएगा वो क्या हुआ? एंटरप्राइज, राइट। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन का एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल को लोगों तक पहुंचाना एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और वो एक वेबसाइट के साथ साथ एक कंपनी बन जाना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। सिमिलरली हम अगर बात करें ओला उबर कैब की, ठीक है, तो यहां पे ओला उबर कैब के जो मालिक हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, दैट इज दे आर द एंटरप्रेन्योर। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह से बिजनेस रन करेगा, क्या हमारे पास आइडिया होने चाहिए, क्या नया इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे कि पहला, आप फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन आप कैसे फेयर काउंट करेंगे, वो वन वे का होगा या टू वे, दोनों का होगा। सर्कल रेट के हिसाब से आप फेयर डिसाइड करेंगे, राइट। और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग योर व्हाट ड्राइव। एंड नाउ आफ्टर दैट द एंटरप्राइज विल कम। इस बिजनेस के साथ ओला कंपनी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, उस नोन एज एंटरप्राइज। नाउ एंटरप्राइज एंड सोसाइटी, इफ यू टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, what actually society is? The society means a collection of people living together in a community. वो लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं उनको सोसाइटी बोला जाता है। मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह who living together, जो एक साथ रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, that is called society. And associate with each other, और एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे you people are dependent on us, आप लोग शिक्षा हमसे ले रहे हैं ना, you are depending on us, you are depending on school। स्कूल कौन चला रहा है? सोसाइटी के लोग ही तो चला रहे हैं। आप भी सोसाइटी में हो, हम भी सोसाइटी में हैं, और हम दोनों एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं विद ईच अदर इन द वेरियस पर्पसेस। वो पर्पस क्या हो सकता है? जैसे एजुकेशन का हो सकता है, वो पर्पस रिलेशन का हो सकता है, और वो पर्पस बिजनेस का भी हो सकता है। सपोज कभी किसी ने एक शॉपिंग मॉल स्टार्ट किया, तो शॉपिंग मॉल में क्या रखेगा? प्रोडक्ट्स, गुड्स। उस प्रोडक्ट और गुड्स को कौन लेंगे? सोसाइटी के लोग, ओके। उस सोसाइटी के लोग ही दूसरों को बताएंगे, प्रोडक्ट का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग क्या है? लेट अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सोसाइटी। यस, जब हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वी रिक्वायर अ पीपल हु रन द बिजनेस, जो उस बिजनेस को चलाएं। जैसे कि ओला की बात करें, तो ओला कंपनी रिक्वायर्ड अ पर्सन हु हैव अ कार एंड हु इज द ओनर ऑफ दिस कार एज वेल एज ही हैज अ ड्राइविंग लाइसेंस। बस उसको यही चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, तो दे नीड अ राइडर हु राइड अ बाइक, ओके। ही नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस विद अ पर्सन। यहां पर भी देखा हमने क्या बोला कि भाई अगर किसी ने एक नया एंटरप्राइज स्टार्ट किया, तो दैट एंटरप्राइज नीड अ पीपल टू रन दैट एंटरप्राइज, ओके। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू द एंटरप्रेन्योरल activities the society is able to get goods and services. Yes, actually अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सोसाइटी क्या करती है? उस गुड्स को
उस सर्विस को क्या यूज करती है। किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया किसी सर्विस के लिए या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, और वो गुड्स और सर्विस कौन इस्तेमाल करेंगे? सोसाइटी। द सोसाइटी विल यूज दैट गुड्स, सोसाइटी विल एक्सेस द सर्विसेज, राइट। जैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट किया, ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट स्टार्ट किया, तो शॉपिंग कौन करेगा? लोग करेंगे। सर्विस कौन ले रहे हैं? लोग ले रहे हैं, राइट। Society also help entrepreneur by providing them market for the sale of their goods and services. Yes, और सोसाइटी ही क्या करती है? एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है to grow up their business. Okay, to introduce their raw materials, introduce their places, right? Advertisement, ये सभी कौन? सोसाइटी तो करती है। जैसे मैंने एक नया कोई इनोवेटिव आइडिया से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? लोगों की। जब उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाऊंगा तो ही वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो समटाइम्स पीपल हेल्प एंटरप्रेन्योर टू स्प्रेड द बिजनेस। जैसे बहुत सारे आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आज लोगों के पास हैं, जो क्या करते हैं? सिर्फ खाली एक दूसरे को प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में सिर्फ बताते हैं। इफ दे परचेज दैट प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली दे विल गेट बेनिफिट ऑल्सो फॉर पॉइंट शेयर, राइट। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि एमवे कंपनी, वेस्टीज कंपनी, राइट, हर्बल कंपनी है, हर्बल लाइफ, बहुत सारे ऐसे चेन मार्केटिंग सिस्टम आज की डेट में सोसाइटी में है जो क्या कर डायरेक्ट सेलिंग करती। दे डोंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट इन टीवी, टेलीविजन और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दे यूज डायरेक्ट देयर पीपल्स, राइट। लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और लोग एक दूसरे को इसी को क्या करते हैं? आगे पहुंचाते हैं, और इससे क्या होता है? बेनिफिट होता है लोगों का भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ सोसाइटी। अब एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। यह सिंपल है। अगर किसी ने एक नए इनोवेटिव के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस, वो एंटरप्राइज गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स देगा। जब टैक्स देगा तो क्या होगा? इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रोथ होगी। उस कंट्री की, उस स्टेट की जो इकोनॉमी होगी वो क्या करेगी? होगी, ग्रोथ करेगा। एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। यस, उस आइडिया को देखकर, उस डेवलपमेंट को देखकर, उस कंपनी को देखकर बाकी लोग भी क्या होते हैं? एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। द एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट अदर्स टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू आइडियाज, find out the opportunity from the society, find out the gap, find out the needs, find out the demand from the society and start your new business. Okay, now raises the level of innovation and efficiency. Yes, जब लोगों के बीच में इनोवेटिव चीजें होंगी, जब लोग नए बिजनेस को सोचेंगे, नए बिजनेस को करेंगे, तो क्या होगा? कंपटीशन आएगा, कंपटीशन होगा लोगों के बीच में। और क्या करेंगे लोग? एक नए नए बिजनेस के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज एफिशिएंसी के साथ लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा? डेवलपमेंट फास्ट होगा। क्रिएट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यस, एंटरप्रेन्योर सिर्फ खाली अपना फायदा नहीं देखता है, वो सोसाइटी का भी फर्ज सोचता है। यस, अगर किसी कंपनी या कोई नई कंपनी किसी नई इनोवेटिव आइडिया के साथ किसी नई कंपनी स्टार्ट की, एंटरप्राइज स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो दे रिक्वायर अ पीपल। सिमिलरली क्या होगा? लोगों के लिए क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज
प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर, उससे क्या होगा, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो क्या होगी, कहीं डाउन होगी, खत्म होगी। यस, these are the some positive impact of entrepreneurship in society. Solve the problem of society by providing them what they want. Yes, एक एंटरप्रेन्योर always think about to solve the problem of society, right? चाहे वो किसी और इकोनॉमिक ग्रोथ से, always entrepreneur think about the problem of a society. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा सोचता है प्रॉब्लम के बारे में, सोसाइटी की प्रॉब्लम के बारे में, और वहीं से उसको एक नया इनोवेटिव आइडिया मिलता है और उसी से एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, और उस बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके जो सोसाइटी चाहती थी उसको प्रोवाइड करता है। दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ अ सोसाइटी इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका मतलब क्या, सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बूस्ट करती है, कैसे आगे बढ़ाती है। जैसे मैंने बताया, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। यस, जैसे किसी ने एक कार कंपनी स्टैब्लिश करनी है, ओके, अब कार कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो ऐसा नहीं कि जो एंटरप्रेन्योर है वही कार का बॉडी बनाएगा, वही कार का टायर बनाएगा, वही कार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाएगा, नहीं। Entrepreneur needs other entrepreneurs to collect raw material, or entrepreneur needs people. They provide raw material to entrepreneurs. Okay? तो सोसाइटी क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर को टू डेवलप अ न्यू थिंग्स। जैसे अगर मुझे एक डियो या बॉडी डोड्रेंट बनाना है, हमें सेंट बनाना है, परफ्यूम बनाना है, राइट, तो वी रिक्वायर अ रॉ मटेरियल। सपोज मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई जितने भी मंदिर हैं आसपास के, वहां से जितने भी फूल गिर रहे हैं वहां से आपको फूल इकट्ठा करके लेके आना है और मुझे देना है। ओके, तो क्या करेंगे, यहां पर लोगों ने क्या किया, यहां पर लोगों का मतलब वो लोग जो कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई पब्लिक नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं उनके साथ, वो लोग क्या करेंगे, उनको क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, एंड देन दैट रॉ मटेरियल विल रिसाइकल एंड इट विल बी यूज्ड फॉर परफ्यूम, इट विल बी यूज्ड फॉर डिओड्रेंट और अदर प्रोडक्ट्स। एनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट। जाहिर सी बात है, कोई एंटरप्रेन्योर शुरू से रिच नहीं होता है, उसको भी रिक्वायर्ड होती है मनी की, पैसे की, तो वो पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर को, राइट, जो लैंडलॉर्ड होंगे जिनके पास पैसा होगा, राइट, या फिर बैंक्स होगा जो बैंक से क्या कर सपोर्ट, और बैंक भी क्या है, लोगों से बना हुआ है, बैंक भी क्या एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी लोग हैं, वहां पर भी लोग प्रोवाइड करते हैं पैसे, ठीक है। They support they financially support the new entrepreneurs also. Creates a need for education. Yes, entrepreneur को के पास जो भी लोग आएंगे वो वेल एजुकेटेड होंगे, और वेल एजुकेटेड लोग क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। फैसिलिटेट नेटवर्किंग। यस, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, लोगों का नेटवर्क चाहिए, वो लोग जो बिजनेस को आगे बढ़ाएं, वो लोग जो बिजनेस की मार्केटिंग करें, वो लोग जो बिजनेस की पॉलिसीज क्रिएट करें, वो लोग जो न्यू मेथड क्रिएट करें, राइट। तो बहुत सारे लोगों की नेटवर्किंग चाहिए होती है किसी डेवलप बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और ये जो लोग होंगे वो कहां से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे। Support infrastructure and development. Yes, it required to develop or to establish a new business, to establish a new company, we require a new infrastructure to development, and that infrastructure is provided by the society also. Okay, beta. And last, create
create needs and demands. Yes, जाहिर सी बात है, अगर सोसाइटी में नीड होगी, अगर सोसाइटी में नीड होगी तो क्या होगा? डिमांड, और जब डिमांड होगा तो क्या आएगा? इनोवेटिव आइडिया टू फुलफिल दैट डिमांड्स. यस, अगर सोसाइटी में क्या है? नीड है, तो इट रिक्वायर्ड डिमांड. अगर डिमांड है तो इट विल बी न्यू अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल दैट डिमांड. राइट? इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट innovative things to fulfill that demands. Okay, so understand it. Okay beta, so this is about the entrepreneurship and entrepreneur. I hope you understand the introduction about the entrepreneur and entrepreneurship. Okay beta, it is totally based on the business ideas, business skills, right? And about a person who always thinking a new idea to develop a new business. Okay, so I hope you understand it. The next thing is about your homework. Okay, so you have to complete these 5 questions in your homework copy. If you understand the topic, definitely you will be complete this question and answer in your homework copy. Okay beta, I hope you enjoyed the lesson, you understand the topic which I covered today. Thank you student for watching it.